मोदी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े मंत्रियों पर डायरेक्ट प्रहार। कैसे कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार हिला दी। दोस्तों, मोदी के 3 सबसे बड़े मंत्री कौन हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे ताकतवर तो और कोई मंत्री है नहीं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर। वैसे तो अश्विनी वैष्णव का भी नाम इसमें आता है, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और सुरक्षा के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है यानी कि फाइनेंशियल सुरक्षा, और उसकी फॉरेन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है यानी कि फॉरेन पॉलिसी। और इन तीनों को बनाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फॉरेन पॉलिसी विदेश मंत्रालय यानी कि एस जयशंकर। तीनों पर डायरेक्ट हमला किया है कपिल सिब्बल ने। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सरकार पर धुआंधार आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आरोप तो इस सरकार पर इंडिया और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बहुत लग रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने एक ऐसे हिस्से को छुआ है जो अभी तक नहीं छुआ गया है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि दरअसल इस ट्रेड डील के जरिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा एक्चुअली अमेरिका के झोली में डाल दिया। अब अमेरिका तय करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, क्या होगी। कि ये जो रशियन फेडरेशन है, यहां से कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, हम ही नहीं करते, कई और देश भी करते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि इस इंपोर्ट को हमें बंद करना होगा। एक तो ये ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पे 25% की पेनल्टी लगाई थी। 25% का टैरिफ आपको याद होगा, और 25% की पेनल्टी। बट 25% की जो पेनल्टी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 और 14329 से जुड़ी हुई है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके दोबारा 25% की पेनल्टी लगा देंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम वो छूट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, वो राहत दे रहे हैं 25% की पेनल्टी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पहले ही मालूम था। लेकिन इसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूं। They say, I have determined, that is Donald Trump has determined. I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, जिसका मैंने वर्णन किया, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy and economic matters. मतलब कि हमारी विदेश नीति यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी। ये ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिया, इसीलिए हम 25% पेनल्टी छूट दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों ये किया, आपने क्यों ये बात मानी। आप तो कह रहे हो कि जब हिंदुस्तान की जो निर्णय होंगे वो इंडिपेंडेंट निर्णय होंगे, लेकिन ट्रंप तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी। ये हमने निर्णय किया।
कभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीर्थ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया? नहीं किया ना। तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का। और यह है आपका कर्तव्य। मैं तो हैरान रह गया। और कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में। पीयूष जी आकर कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आकर कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कंप्लीटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? सोयाबीन ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करेंगे, सेब एप्पल्स इंपोर्ट करेंगे, फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, ट्री नट्स इंपोर्ट करेंगे। तो होगा क्या? और जो चारा है, एथेनॉल से बनता जो चारा है जिसको डीडीजी कहते हैं, वो इंपोर्ट होगा। तो चारा वो देंगे, नट्स वो देंगे, फ्रूट वो देंगे। और हमारे व्यापार का क्या होगा? हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है, हिंदुस्तान में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल का उत्पादन है, उनका क्या होगा? यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारी लगभग सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, वही तो सारी एम्प्लॉयमेंट है ना। तो अगर ये उत्पादन ही बाहर से आने वाला होगा तो इन लोगों का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो मतलब कि एक दिखावे की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं।